साथियों, सरकार की तरफ से जो बातें सामने निकल कर आती रहती है उस पर बहुत विरोधाभास है और लोग उन सारी बातों को अपने ढंग से ही रखते आ रहे हैं। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपनी संवाद यात्रा लेकर हर जगह जा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पटना की धरती पर ग्रामीण चिकित्सकों का आगमन होना चाहिए। साथ ही साथ पटना के गर्दनी बाग में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की बात है वो भी सामने निकल कर आएगी। इस तरह से आप लोग बैनर पोस्टर तो देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ जल्द ही वो समय आएगा जब सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को पटना की धरती पर आकर मजबूती के साथ अपनी बातों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जहाँ तक वादा करने की बात है और आंदोलन की बात है तो वादा तो 5 साल से मसीहा महोदय करते आ रहे हैं। जब भी चुनाव का माहौल आता है तब उन्होंने चैनल के माध्यम से हमेशा ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ने की बातें लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में ट्रेनिंग, परीक्षा, ये सारी बातें तो चलती ही रहती है, लेकिन जो हकीकत में हम लोगों के लिए कार्य निकलकर सामने आना चाहिए था वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आ सका। प्रयास की बात करें तो प्रयास 10 साल से हो रहा है। हम लोग भी लगातार प्रयास किए हैं। आरजेडी कार्यालय, जदयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है हम लोग टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं और अपने ज्ञापन को सौंपे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं, बहुत बार हम लोग टीम के साथ गए हैं, वहाँ पर अपनी बातों को रखा है। ये अलग बात है कि आज तक हम लोगों का जो समस्या था 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का, वो बात क्लियर नहीं हो सका और सरकार आज तक हम लोगों के लिए कोई ठोस पहल लेकर सामने प्रस्तुत नहीं हो सकी। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का लगातार वीडियो में कमेंट आता है कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा। तो साथियों, गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, ये तो वही वाली बात हो गई। अभी सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। साथ ही साथ जो बात आप सुनते आ रहे हैं कि इनके लिए ग्रामीण चिकित्सकों से संबंधित जो पद का सृजन होना अभी बाकी है, साथ ही साथ सृजन होने के बाद वो पास होगा, उसके बाद ही ना ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। कि पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके बाद फिर ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है वो बंधु ट्रेनिंग कर चुके होंगे और ऐसे ही लिख दिए होंगे, इसीलिए कि उनका तो मन अंदर से गदगद है, इसीलिए कि वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कब मानदेय के साथ समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है,
या जो भी मामला सामने निकल कर आए वो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी खबर होना चाहिए। और साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक की बातें भी ज़ोर शोर से चल रही है कि मार्च से मोहल्ला क्लिनिक और एडिशनल पीएचसी प्रारंभ की जाएगी। इस तरह से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो है 50,000 है, उनका सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन हो सकता है। ये बातें भी जोरों शोर से चल रही है। तो सर, एकता में बल है और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर ही इन बातों पर विचार विमर्श करना होगा, तभी हम लोगों का काम सरकार जल्द से जल्द करेगी। ऐसा नहीं कि कुछ इस संघ में कुछ उस संघ में रहते रहते 2 महीना निकल जाएगा और उसके बाद अगर हम लोग एकत्रित भी हुए तो कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। इसीलिए वक्त रहते समझ लीजिए और एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कीजिए और जल्द ही संघ के तरफ से पटना की धरती पर जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है उसका रिज़ल्ट भी आपको सामने मिलेगा। और जिस तरह से बैनर पोस्टर आप देख ही रहे होंगे, 11 फरवरी की बात सामने निकल कर आ रही है। अब फॉर्मेट पर डिपेंड करेगा। फॉर्मेट जितना जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद अगला कदम पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन आंदोलन ही होगा। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी बातें निकल कर आते रहती है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो सरकार भी बहुत सारी वैकेंसियां लेकर आई है और आगे भी स्वास्थ्य विभाग में लेकर आएगी। हो सकता है 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी ध्यान में रखकर सरकार सरकारी सेवा में समायोजन का बात सोचे, जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक सुनहरा मौका होगा, अवसर होगा। और ये बिहार में एक इतिहास बनेगा कि मौजूदा सरकार ने 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय पर सरकारी सेवा में जोड़ा। जो बंधु नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पुनः एक बार फिर से इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई एवं बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।